जब कभी किसी मिडिल क्लास या फिर थोड़े से गरीब आदमी के पास पैसा आता है ना, तो 100 में से 95 लोगों से ना कंट्रोल नहीं होता, उसे पता नहीं होता कैसे संभालना है। वो अपनी पॉपुलैरिटी में इतना बह जाता है कि उसको लगता है कि उसी की फिलॉसफी जो है ना वो सबसे बढ़िया है। मनोज मुंतशिर शुक्ला, अब क्या बोले इनको, मनोज मुंतशिर या मनोज शुक्ला, इनका कहना है कि ये जो शुक्ला वर्ड है ना ये वजन नहीं डालता। मनोज के साथ मुंतशिर कैसे जुड़ा? इत्तेफाक है यार, रैंडम तो नहीं हो सकता। ये रैंडम है, ये रैंडम है। मैं बताता हूँ रैंडम कैसा है ये। हाँ। मैं शायरी की तरफ झुकने लगा तो मुझे भी एक पेन नेम की जरूरत थी और मैं था मनोज शुक्ला। तो मनोज शुक्ला में वैसे भी वजन नहीं था, वेट नहीं था। अब भाई शुक्ला खानदान के लोगों, आप देख लो यार वजन पड़ता है कि नहीं पड़ता। वैसे मिर्जापुर में तो कुछ और ही दिखाई दे रहा था। अब काफी सारे लोगों को ना पता नहीं होगा, इनकी वाइफ है नीलम मुंतशिर या फिर नीलम शुक्ला, जो भी कह लो आप। अब इनकी वाइफ राना अयूब, स्वरा भास्कर, बरखा दत्त इनकी बहुत बड़ी फैन है। लगातार इनके हैप्पी बर्थडे विश करती रहती है, इनको कभी अमेजिंग वुमन, ब्रेव वुमन बोलती रहती है। Journalists in India are trying to do right now in the face of everyday persecution of the Indian minority, which is about 220 million, the third largest population of Muslims in the world, where the Prime Minister of India himself issues dog whistle against the Muslim community. Yesterday, a Hindu priest in front of a massive crowd asked the crowd to rape and abduct Muslim women. And cops were present and they didn't do a thing. मैं आपको बताता हूँ राना अयूब कौन है। ये वही राना अयूब है जो मोरक्को में कोई फुटबॉल क्लब था, वो जीतने के बाद झुक के प्रेयर कर रहा है तो इनका दिल बह जाता है। जब नरेंद्र मोदी जी अपना प्रणाम करते हैं तो ये ऐसा सरकास्टिक टोन मारते हैं कि ये है हमारे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री। और ये तो सिर्फ एक बात है, हजारों बातें हैं ऐसी। ट्विटर पे जब वो साक्षी बेचारी माइनर गर्ल का इंसिडेंट हुआ था दिल्ली में, तो मैंने इन्हें ट्वीट भी करा था। मैं कहा यार कुछ दिल्ली में हुआ है, आपको पता नहीं चला गया? क्योंकि ये एक शब्द नहीं बोलते उस बारे में। इनको इतनी शर्म नहीं आती कि ये लोग अपनी आइडियोलॉजी में, अपनी गलत आइडियोलॉजी में इतने फंस चुके हैं कि ये एक शब्द नहीं बोलते ऐसे इंसिडेंट पे। इसी बेचारे की इतनी ज्यादा दर्दनाक मौत होती है, पर इनका एजेंडा नहीं टूटना चाहिए। और ऐसे लोगों को ब्रेव वुमन, अमेजिंग वुमन बोलती है नीलम शुक्ला, वाइफ ऑफ मनोज मुंतशिर। और फिर ये मनोज मुंतशिर हमारी रामायण लिखते हैं अपनी भाषा कि पापा सुबह सुबह उठ के और शिव स्त्रोत का पाठ किया करते थे ऊंची आवाज में। बगल में मनोज मुंतशिर ने लगाया होता था, ख्याले गैर को दिल से मिटा दे या रसूल अल्लाह। हमें मनोज साहब का कहना है कि जब इनके फादर शिव स्त्रोत चलाते थे तो ये साथ में ना रसूल अल्लाह चला देते थे। कोई दिक्कत नहीं है, मिल बैठ के रहो यार, प्यार से रहो। लेकिन मनोज साहब बात तो तब हो रहा जब आप उल्टा करके दिखाओ। और अगर आप उल्टा नहीं कर सकते तो फिर हिंदुओं को ना उनकी आस्थाओं पे छोड़ दो, एक तरफा सेकुलर मत बनाओ, वो आप ही बने रहो। दुर्भाग्य ये है कि जो नई पीढ़ी है, ये नए बच्चे कैप्टन अमेरिका और थॉर और मार्वल और डीसी के यूनिवर्स में पल बढ़ रहे हैं। ये राम की कथाएं नहीं सुनते। और अगर मैं ईमानदारी से कहूं, दिल पे हाथ रख के कहूं, तो कितने बच्चे हैं जो YouTube पे अपने खाली टाइम में लगा के रामानंद सागर जी की रामायण देखते हैं? आप पाएंगे शून्य। क्या लगता है भाई इनको, क्या मतलब हम कोई गवार हैं, अनपढ़ हैं, हमें पता कुछ नहीं है? 2-4 दिन पहले ही पैदा हुए हैं। असुर मूवी देखी होगी सबने, इतने प्रॉपर डायलॉग्स है उसमें और प्रॉपर शुद्ध हिंदी में, संस्कृत हिंदी का जो वो एक इवोल्यूशन टाइप निकल के आता है। असुर की IMDb 8.5, व्यूज 50 लाख, OTT प्लेटफॉर्म पे 70 लाख पे हिट मान ली जाती है। एनालाइजिंग एजेंसीज है ना, 70 लाख पे हिट मान लेते हैं। और असुर आई कितने दिन पहले है, 50 लाख व्यूज आ गए, तो हिट क्या उससे भी ऊपर जाएगी ऑफ कोर्स। उसमें तो चलो फिर भी लिमिटेड डायलॉग्स हैं। स्टार प्लस की महाभारत ले लो, IMDb 9 आउट ऑफ 10। टाइम ऐसा था कि स्टार प्लस की जो रेटिंग थी ना उसको पहले नंबर पे ले गई थी स्टार प्लस की महाभारत, कलर्स के ऊपर, व्यूअर्स के नंबर्स। और 3 साल तक लगातार इंडिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी शो था। और जब यही महाभारत कोविड के टाइम पे रीरन करी गई थी, दोबारा रन करी गई थी, तो वन ऑफ द मोस्ट इंडियन GEC मतलब जनरल एंटरटेनमेंट चैनल, उसमें वन ऑफ द मोस्ट वॉच हिंदी सीरीज बन गई थी कोविड के टाइम पे, रीरन में दोबारा रन करे जाने। और महाभारत के डायलॉग मेरे हिसाब से टपोरी लैंग्वेज तो नहीं यूज हुई थी। मैंने अभी रिसेंटली एक पोस्ट डाली थी आदिपुरुष के नाम पे, उस पर कमेंट्स देखो आप। अंकित चौधरी लिखते हैं BR चोपड़ा's महाभारत, रामानंद सागर रामायण, बोथ ऑफ दीज आर लेजेंडरी। डॉक्टर व्लॉग लिखते हैं रामानंद सागर्स रामायण हैज नो कंपैरिजन विद एनी रामायण टिल नाउ। आदित्य लिखते हैं नो वन कैन बीट रामानंद सागर रामायण। ये मैंने कुछ दिन पहले रील शॉर्ट्स डाली थी और मेरी जो मेजर क्राउड है ना वो यंग है। विकी बोरा रामानंद सागर जी के बनाए हुए रामायण जैसे और कभी कोई नहीं बना सकता। और ऐसे इतने सारे कमेंट आए ना भाई साहब, अनलिमिटेड। आप एक काम करो, मैं लिंक नीचे मेंशन कर दूंगा, आप जाके खुद चेक कर लो कि किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे हो सकता है जिस लाइफ स्टाइल में रहते हैं वो बॉलीवुड का एक अजीब सही क्लाउड लाइफ स्टाइल बना हुआ है, हाँ उसमें कोई यूट्यूब पे सर्च नहीं करता हो, क्योंकि आप ज्यादा पढ़े लिखे हो, ज्यादा समझदार हो, पैसा बहुत है और पैसा अंधा कर ही देता है, जैसे अभी आपको कर दिया था। लक्ष्य था वो बस इतना ही था कि श्री राम की कहानी जो इतने बड़े नायक हैं हमारे, उनसे बड़ा नायक क्या कोई हो सकता है? क्या कल्पना भी कर सकते हैं आप उससे बड़ा नायक आने की? वो नायक लोगों तक पहुंचे, ये जाने कि सिर्फ सुपरमैन हवा में नहीं उड़ता था, हमारे बजरंगबली उससे बहुत पहले उड़ते थे, 100 योजन का समुद्र पार कर जाते थे। हमारे बजरंगबली सिर्फ हल्क ऐसा नहीं था कि जो बड़ी बड़ी चीजें मारे और मुक्का
और पहाड़ टूट जाएं। हमारे बजरंगबली द्रोणागिरी पर्वत उठा के उड़ जाते थे। भाई साहब ये क्या बातें हैं यार, ये क्या बातें हैं? लॉजिकल रीजनिंग देख रहे हो यार? सिर्फ सुपरमैन ऐसा नहीं था, हल्क ऐसा नहीं था जो उठा के फेंका। हमारे हनुमान जी उससे पहले कर चुके हैं। अरे सुपरमैन और हल्क ने कब करा? वो तो फिक्शनल कैरेक्टर है। मतलब कैसी बातें कर रहे हैं भाई, क्या दिमाग कहाँ है भाई साहब? एक फिक्शनल कैरेक्टर को आप एक रिलीजियस रियल कैरेक्टर से कंपेयर कर रहे हो और कह रहे हो कि उससे पहले तो हनुमान जी ने करी थी। अरे उन्होंने करी ही नहीं। हनुमान जी ने जो किया वो नहीं बात हो रही, उन्होंने किया ही नहीं। सुपरमैन कौन है? हाँ तो भाई ऐसे बहुत बर्बाद हो गए जिन्होंने संशोधन नहीं किया। तापसी पन्नू की एक फिल्म आई थी शाबाश मिट्ठू, अब अच्छी खासी कैरेक्टर पे मूवी थी यार, मिताली राज सब पसंद करते हैं, लेकिन मूवी में 40 करोड़ के आसपास खर्च हुए थे और पहले दिन पता कितने रुपए आए? 40 लाख, करोड़ भी नहीं आए। इतने का तो आजकल प्लॉट भी नहीं मिलता छोटे शहरों में भी। तो भाई ये गलतफहमी मत रहो कि उन्होंने सुनी नहीं सुनी, उनकी नहीं सुनी तो बर्बाद होंगे, सड़क पे आएंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों योगी जी को बुला के और फिर उसके बाद वो कह रहे थे कि योगी जी बचा सकते हो साहब, आप ही बचा सकते हो, और तो कोई नहीं बचा पाएगा। प्रशंसा होनी चाहिए भाई साहब इनकी। या साहब ये ना, ये बहुत ही जो ऊपर थोड़े से लोग पहुंच जाते हैं ना, इनका बड़ा ये स्टंट रहता है। थोड़े से अच्छे काम कर दो और फिर उसके बेसिस पे अपने जो है लेवरेज को यूज करो। अरे भाई 100 करोड़ आप एक काम करो मेरे को दे दो, मैं महादेव की कसम 5 करोड़ अगर डोनेट ना करूँ तो मेरा नाम बदल देना। ये समझते हैं मैं पागल, जैसे हमें तो कुछ पता ही नहीं है। ये पूरी बात को ऐसे मैनिपुलेट करके दूसरी तरफ लेके जाएंगे। एक नॉर्मल से भी बंदे को उठा के ना, जो कम पढ़ा लिखा हो, बिल्कुल ज्यादा कुछ समझ ना हो, उससे भी पूछोगे ना तो वो सीधे बता देगा बात रावण की नहीं है, बात है हनुमान जी के मुंह से निकलने वाले शब्दों की। फिर से वही अच्छे कामों पे डिफेंड करने की कोशिश। तो अगर भाई तुम्हारे अंदर इतना ही सदाचार था तो विभीषण की पत्नी से तुम्हारा क्या गिला था भाई? और उस सीन की रियलिटी में जरूरत क्या थी? तो वो रावण का अपमान हो रहा है जो मैं जानबूझ के कर रहा हूं कि तेरे बाप की ना बोलूं, क्योंकि रावण हर्ट हो जाएगा। तो रावण को हर्ट करना चाहता हूं मैं, अभी भी हर्ट करना चाहता हूं मैं रावण। यार आप एक चीज देखो, ये कोशिश क्या कर रहे हैं कि रावण, विभीषण जो दूसरी पार्टी के ना विलन है, उनको कैसे भी दिखा दो, उनकी ऐसी मार दो। शर्म आती है भाई तुम लोगों को? अपोलोजाइज करो और चुप रहो, एक्सप्लेनेशन मत दो अपने फालतू की गवारपंथी की। बोलने में देखो आदरणीय रामानंद सागर जी बोल रहे हैं, अरे उन्हीं के बेटे ने आपको बोल दिया ऐसी मेरे को देखनी नहीं है ऐसी मूवी, ऐसे डायलॉग्स पढ़ने ही नहीं है जो इतने गंदे हो। जो लोग इस मूवी को ना देखने की चॉइस कर रहे हैं ना, करते रहो भाई। ये मत सोचना कि इन्होंने अगर 600 करोड़ कमा लिए तो फिर वो बराबर हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अलग तरीके से होता है, टैक्स भी कटता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी जाता है पैसा, सब बहुत कुछ बढ़ता है। तो इन्हें अच्छा खासा पैसा चाहिए, वो पहुंचना नहीं चाहिए। 3.5 करोड़ इनकी वेडनेसडे का कलेक्शन है हिंदी मूवी में, तो ऑलरेडी इनका तो हो चुका है काम, लेकिन कर दो काम खत्म। क्योंकि एक ऐसा बंदा स्क्रिप्ट राइट नहीं कर सकता हमारे लिए जिसकी वाइफ जो है वो राना यूब जैसे लोगों को सपोर्ट करती हो, जो एक भी शब्द नहीं बोलती जब कोई भी साक्षी जैसी का बेचारी का मर्डर होता है, और जो लगातार हिंदुइज्म को टारगेट करते हैं, एंटी हिंदू एलिमेंट्स हैं।